हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्टेनो वाला ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैन डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड सिस। प्राचीन समय में विवाह में कन्या रूपी रत्न को प्रधानता दी जाती थी। स्टॉप। मसलन कन्या कुलवंती हो, लाजवंती हो, मृदभाषी हो, कलावंती हो, सौम्य व शिष्ट हो। स्टॉप। यही बातें विवाह का आधार बनती थीं। स्टॉप। अर्थ प्रधान व भौतिकवाद के प्रादुर्भाव के साथ ये बातें गौण हो गई। स्टॉप। विवाह में दहेज को प्रधानता दी जाने लगी। स्टॉप। दूल्हे बिकने लगे और खरीदार उन्हें खरीदने लगे। स्टॉप। यहीं से विकृतियां आनी शुरू हो गईं। देखते देखते दहेज प्रथा का स्वरूप अभिशाप जैसा हो गया। स्टॉप। विडंबना यह है कि हमारे समाज ने इस प्रथा का प्रतिकार करने के बजाय इसे अंगीकार कर लिया। देखते देखते दहेज भौतिक चकाचौंध का पर्याय बन गया। स्टॉप। आज स्थिति यह है कि यदि कोई सहृदय व्यक्ति बिना दहेज के अपने पुत्र का विवाह किसी सुकन्या से कर लेता है तो हमारे समाज के ही लोग यह कहने लगते हैं कि अवश्य ही लड़के में कोई कमी रही होगी। स्टॉप। यह दहेज रूपी दानव की सामाजिक मान्यता का प्रभाव है, जिसमें बिना दहेज की शादी करने वालों की पवित्र भावना को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। स्टॉप। पैरा। बढ़ते बाजारवाद और उपभोक्ता संस्कृति ने विवाह रूपी पवित्र संस्कार को बाजार में खड़ा करने का काम किया है। स्टॉप। आपकी बेटी कितनी ही कलावंत व सुशिक्षित क्यों न हो, यदि आपके पास बेहिसाब दहेज देने का सामर्थ्य नहीं है तो वह योग्य वर से वंचित रह जाएगी। स्टॉप। उसे सिर्फ इसलिए अनुकूल वर नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पिता के पास मांग के अनुसार दहेज दे पाने और दहेज का सामान जुटा पाने के लिए धन नहीं होता है। स्टॉप। अब लड़के वाले की नज़र सिर्फ इस बात पर होती है कि लड़की के पिता की हैसियत क्या है और वह विवाह में कितना धन खर्च कर सकता है। स्टॉप। यही बात विवाह में निर्णायक बनाती है, बाकी पहलू नेपथ्य में चले जाते हैं। स्टॉप। यानी विवाह संस्कार भी घोर व्यावसायिकता के दायरे में आ चुका है। विवाह संस्कार में दहेज के बढ़ते चलन ने उन अभिभावकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जो गरीब हैं या जिनके 2-4 कन्याएं हैं। स्टॉप। परेशानी उन अभिभावकों को भी हो रही है जो अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा में तथा उन्हें लायक बनाने में अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं और दहेज के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं। स्टॉप। पैरा। दूसरी तरफ हमारे समाज में विद्रूप मानसिकता यह भी है कि तमाम माँ बाप अपने लड़कों को ऊंची तालीम इसलिए दिलाते हैं कि वह बड़ा अफसर बने, ताकि उसके ऊंचे दाम लगा सके और उसके विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा दहेज वसूला जा सके। कितनी गंदी है यह मानसिकता। स्टॉप। हम एक अच्छा इंसान और नेक नागरिक बनने के लिए अपने लड़के के लिए ऊंची तालीम का बंदोबस्त नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए यह करते हैं कि उसके दहेज
से घर भरा जा सके। स्टॉप। ऐसे में दहेज रूपी विष बैल तो समाज में पनपेगी ही। स्टॉप। दहेज से जुड़ी एक त्रासदी यह भी है कि दहेज की भूख बढ़ती जाती है और विवाह के बाद भी यह शांत नहीं होती है। स्टॉप। विवाहोपरांत भी दहेज की मांग वर पक्ष से की जाती है और वधू पर यह कटाक्ष किए जाते हैं कि वह फला चीज़ें दहेज में नहीं लाई। स्टॉप। विवाह के बाद भी दहेज की मांग की जाती है और यदि कन्या पक्ष इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो ससुराल में लड़की को भांति भांति से प्रताड़ित किया जाता है और कभी कभी तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। स्टॉप। कितना घृणित और निंदनीय है यह कृत्य। स्टॉप। पैरा। दहेज जैसी कुप्रथा के सामाजिक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। स्टॉप। इससे सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। स्टॉप। योग्य कन्याओं को केवल इसलिए अनुकूल वर नहीं मिल पाते क्योंकि उनके माता पिता मुंह मांगा दहेज चुकता ही नहीं कर पाते। स्टॉप। समकक्ष व उनके योग्य वर न मिल पाने की स्थिति में योग्य कन्याओं का जीवन कुंठित हो जाता है। स्टॉप। उन्हें ऐसे वर के साथ जीवन भर के लिए समझौता करना पड़ता है जो न तो उनके योग्य होता है और न ही उनके समकक्ष। स्टॉप। ये बेमेल जोड़े कभी भी हर्षोल्लास से जीवन यापन नहीं कर पाते। स्टॉप। जीवन में हीन ग्रंथियां बनी रहती हैं। स्टॉप। दहेज रूपी सामाजिक अभिशाप को मिटाने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि हमारी युवा पीढ़ी ही इसके लिए आगे आए और दहेज के नाम पर माँ बाप द्वारा बेचे जाने पर राजी न हो। स्टॉप। पैरा। दहेज दे पाने में असमर्थ माँ बाप की अपनी अलग पीड़ाएं होती हैं। स्टॉप। दहेज न देने के कारण उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। स्टॉप। वह खुद को असहाय व बेबस समझकर खिन्नता से गिर उठता है। स्टॉप। अवसादग्रस्त हो जाता है और कभी कभी अवसाद बढ़ने पर आत्महत्या की ओर उन्मुख होकर मौत को गले लगा लेता है। स्टॉप। इस स्थिति में पूरा परिवार तबाह हो जाता है। स्टॉप। समाज में बढ़ती भ्रूण हत्याओं एवं बढ़ते हुए लैंगिक भेदभाव के पीछे एक बड़ा कारण दहेज ही है। स्टॉप। हमारे समाज में अव्वल तो भविष्य में दहेज जैसे संकट से बचने के कन्याओं का कोख में ही कत्ल कर दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज की तो बात छोड़िए बाबुल के घर तक में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। स्टॉप। कितनी दुखद और त्रासद है यह स्थिति। दहेज के कारण घर व परिवार टूट जाते हैं। स्टॉप। विवाहिताएं मान सम्मान से जी नहीं पाती। स्टॉप। यदि दहेज के कारण विवाहिता की हत्या कर दी गई तो उसके बाल बच्चे अनाथों सा जीवन गुजारते हैं। स्टॉप। सामाजिक सुरक्षा की भावना उनमें घर कर जाती है। स्टॉप। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम कितने व्यापक व घातक हैं। स्टॉप। पैरा। दहेज उत्पीड़न की रोकथाम के लिए हमारे देश में वर्ष 1961 में कानून बना। स्टॉप। जो कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के नाम से जाना गया। स्टॉप। कानून तो बन गया किंतु दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में कोई विशेष कमी नहीं आई। स्टॉप। देश में महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर वर्ष 1922 में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी स्थापना की गई
कॉमा किंतु इसकी पहले भी दहेज उत्पीड़न में कुछ खास कारगर नहीं सिद्ध हुई। स्टॉप। वस्तुतः दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है कॉमा जिसमें कानूनी स्तर से मिटा पाना संभव नहीं है कॉमा इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा। स्टॉप।